हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बार फिर से लेट्स मेक ए पाथ फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो लेकर के आई हूँ। क्योंकि अभी मुझे लगा कि आप सब लोगों को इस चीज़ की स्पेशली रिक्वायरमेंट है, स्पेशली एसएससी सीजीएल 2025 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए वीडियो रहेगा। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है उन लोगों के लिए, और अभी 13 अगस्त आपको डेट दी गई है कि एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे क्या सभी के सभी स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी सीजीएल का फॉर्म जिन्होंने फिलअप कर रखा है, वो लोग सोच रहे होंगे हम किस साइड जाएं। वो बहुत ज़्यादा पजल्ड होंगे अपने माइंड में कि हमें स्टडी करनी चाहिए, हमें प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा या पोस्टपोन होगा या फिर क्या होने वाला है उनके साथ। तो वो हर एक चीज़ से उनके माइंड में बहुत सारे डाउट क्वेरीज हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम उनकी हर एक डाउट क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जितना भी पॉसिबल होगा। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। आप हर एक चीज़ों के आंसर आपको इसमें मैं देने की ट्राई करूँगी। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो लोगों का है, हर एक स्टूडेंट का है कि क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा। तो इस बारे में एक जेन्युइन एडवाइस यही है कि अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे प्रोटेस्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम पोस्टपोन तो होना ही चाहिए। बट हम एसएससी जो एक कमीशन है उसके द्वारा हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का रिप्लाई भी ऐसा ही आ रहा है कि एग्जाम है वो टाइम पे होगा और हम लोग अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो अभी इसका जो एक आंसर है जेन्युइन वो यही है कि हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी हमें यही मान करके चलना है कि हमारा एग्जाम होगा और हमें उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन भी करनी है। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन है बच्चों का वो यही है कि हम है ना पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें अभी क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को 3 चीज़ें बताती हूँ इस चीज़ के लिए। मैं जानती हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ और मैं भी प्रिपरेशन करी है। तो इस टाइम पे आपका माइंड बहुत ज़्यादा पजल्ड रहता है। तो हमें इस टाइम पे क्या करना चाहिए। सबसे बेस्ट जो है, तो सबसे बेस्ट है कि आपको सबसे पहले अपने माइंड को काम रखना है। आपको प्रोटेस्ट और अपनी स्टडी दोनों के बीच में पजल्ड बिल्कुल भी नहीं होना है। और सेकंड चीज़ है कि आपको आप इस चीज़ में जाओ कि अभी मैं कुछ नया पढ़ने जा रहा हूँ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपके ओनली 10 डेज लेफ्ट है। तो आपको रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। हो सके दिन में आप 10 आवर्स की स्टडी नहीं कर पा रहे हो, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। आपको पैनिक नहीं करना है, आपको रिवाइज करना है। जो भी आपने पढ़ रखा है आपको टाइम मिलता है, चाहे आप 1 आवर करो, 2 आवर करो या 4 आवर करो, आपको रिवीजन पे फोकस करना है। और नॉर्मली आप उसको छोड़ो मत अपनी स्टडी को, क्योंकि आप बिल्कुल से उसको छोड़ दोगे तो आप उन चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाओगे एग्जाम टाइम में। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन करते रहना है, बिल्कुल भी स्टडी से एकदम से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। थर्ड पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देने की ट्राई करो। जैसे आपको 1 आवर का टाइम मिला तो आपने मॉक दे लिया, आपका रिवीजन में भी मन नहीं लग रहा है, तो आपको मॉक तो देना मस्ट है, क्योंकि लास्ट के 10 डेज हैं। अगर आप दिन के 2, 3, 4 मॉक नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। बट आपको 1 मॉक डेली देना ही है रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि अगर एग्जाम होता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है। अगर एग्जाम नहीं भी होता है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, वो आपका यूजलेस नहीं होगा बिल्कुल भी। अभी हम थर्ड क्वेश्चन जो बच्चों के माइंड में आ रहा है उस पर हम बात करेंगे। क्या हमें प्रोटेस्ट पर ध्यान देना नहीं देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं वो लोग अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, जिनकी एज लिमिट हो चुकी है, बहुत तरीके से वो पजल रहते हैं, क्योंकि फैमिली का प्रेशर भी रहता है, आपके पास टाइम लिमिटेड है। आप सोच रहे हो क्या हमें प्रोटेस्ट पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल जेन्युइनली बोलूँगी, आपको प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए। आपको ज़रूर अपने टीचर्स का और अपने साथी जो बच्चे हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं हो रहा है, ये पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए हो रहा है और कुछ बेहतर करने के लिए हो रहा है। हाँ, इसमें आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है कि आपको ये नहीं है कि आप इसमें 10 से 12 घंटे पूरे दिन आप स्क्रॉल कर रहे हो यूट्यूब को, आप देख रहे हो प्रोटेस्ट। नहीं, आप ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली पहुँचें, वहाँ पे जा करके आप स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को सपोर्ट करें। हर एक चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस होती है।
तो आपको सबसे बेस्ट जो आप कर सकते हो, सोशल मीडिया आजकल एक बहुत पावरफुल वेपन के रूप में है। आप सोशल मीडिया पे अपने टीचर्स को, अपने साथी स्टूडेंट्स को बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें आपसे जितना भी हो रहा है कमेंट्स के माध्यम से, कोई वीडियोस बना करके, या फिर और भी ट्विटर के थ्रू आप अपने जो साथी स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं उनको ज़रूर सपोर्ट करें। मैं आपको यही बोलूँगी, क्योंकि ये आपके भी फ्यूचर के लिए, आपके भी कैरियर के लिए है। तो आपको अपने टीचर्स को पूरे तरीके से सपोर्ट करना है, ताकि हम एसएससी में और भी हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में एक रिफॉर्म को ला सकें। तो आप लोगों के लिए, आप लोगों के जो डाउट्स थे वो मेनली मैंने सॉल्व कर दिए हैं। मैंने जितना बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो वो आप करने की कोशिश करें। और आपके और भी कोई क्वेरीज हों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और उसके लिए नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के ज़रूर आऊँगी।